अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आ गए। तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। क्या दे रखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 5 में? एक्स लिमिटेड इज अ नो ग्रोथ कंपनी। तो यहाँ पे इस कंपनी का ग्रोथ कुछ भी नहीं है। तो जब ग्रोथ कुछ भी नहीं होता था तो उस केस में हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था गॉर्डन मॉड्यूल के हिसाब से? तो उस केस में हम लोग का होता था फॉर्मूला D/KE होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ कुछ भी नहीं होता था। फिर यहाँ क्या बोला? पे अ डिविडेंड ₹5 पर शेयर। तो यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया? ₹5। इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब KE कितना दे रखा हुआ है? 10%। तो कंप्यूट द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो हम लोग को करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाता है हम लोग का, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसमें सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा हुआ था? डिविडेंड इज इक्वल टू दे रखा हुआ 5। KE कितना दे रखा हुआ है? KE दे रखा हुआ है 10%। एंड उसके बाद इस सम्स में यहाँ पे ग्रोथ तो कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है। यहाँ ग्रोथ इज इक्वल टू कितना है मानते हैं हम लोग? 0 मानते हैं। और इस केस में यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल? तो यहाँ पे गॉर्डन मॉड्यूल के हिसाब से क्या फॉर्मूला था? गॉर्डन मॉड्यूल के हिसाब से प्राइस 0 इज इक्वल टू क्या आता था? D/KE आता था जब ग्रोथ कुछ भी नहीं होता था। तो D इस केस में कितना है? तो 5 है। डिवाइड बाई KE कितना हो गया? तो 0.10। यहाँ पे ₹50 आ गया किसका? तो शेयर का प्राइस आ गया यहाँ पे ₹50, जो ये हम लोग का दे भी रखा हुआ है आंसर में भी। तो ये हम लोग का क्या क्या हो गया था? तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया था। अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 में चलेंगे। तो आ जाए 6 में। तो ये देखिए, ये रहा हम लोग के पास 6। XYZ इज कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 lakh of 10 each, ₹10 lakh of 10 each. It distributed current dividend of 20%। तो यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया? 20 आ गया। देखिए प्राइस यहाँ पे फेस वैल्यू सब्स में कितना दे रखा था? तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर हम लोग को दे रखा हुआ है ₹10। ये जो हम लोग का फेस वैल्यू ₹10 हो गया। इसमें क्या बोला? डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दे रखा है? 20%। उसके बाद एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू 2%। तो यहाँ पे ग्रोथ कितना माना जा रहा है? यहाँ पे तो ग्रोथ मान रहा है 2% ही हो रहा है। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इट्स इक्विटी कैपिटल इज 15%। तो इस केस में KE कितना दे रखा है? तो 15%। फिर कैलकुलेट प्राइस ऑफ द शेयर अप्लाइंग गॉर्डन मॉडल। तो गॉर्डन मॉडल के हिसाब से हम लोग को प्राइस ऑफ द शेयर निकालेंगे। तो ये आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। ये रहा। इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा हुआ था? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना दे रखा हुआ है? ₹10। अब डिविडेंड पे आउट कितना दे रखा हुआ है? 20%। इस तरह से अगर डिविडेंड निकालेंगे तो डिविडेंड कितना आ जाएगा? फेस वैल्यू 10 है, उस पर 20% डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड कितना आ गया? ₹2 पर शेयर। ये हो गया हम लोग का डिविडेंड कितना आ गया? ₹2 पर शेयर। इसमें ग्रोथ कितना दे रखा है? तो ग्रोथ दे रखा है 2%, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? 0.02। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और सम्स में क्या दे रखा हुआ था? और उसके बाद हम लोग को दे रखा हुआ था क्या चीज? तो ये दे रखा हुआ है इक्विटी कैपिटल। तो यहाँ पे KE कितना आ गया? 15%। KE हम लोग के पास 15%। अब गॉर्डन मॉड्यूल के हिसाब से हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है? तो प्राइस कितना होना चाहिए शेयर का, वो हम लोग को निकालना है। तो प्राइस कितना है उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला होता था, गॉर्डन मॉडल के हिसाब से हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था? इसमें फॉर्मूला होता था जब ग्रोथ होता था तो ग्रोथ के केस में P0 इज इक्वल टू D1 प्लस ग्रोथ डिवाइड बाय KE माइनस ग्रोथ। यही फॉर्मूला था ना। देखिए गॉर्डन मॉडल का तो 3 फॉर्मूला होता था, एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्विक रिवीजन कर लीजिए इसका। तो देखिए सबसे पहले क्या होता था? E1 1 माइनस B डिवाइड बाय क्या होता था? KE माइनस BR। ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला था। जब इसे ही एक्सटेंड करिए थे तो हम लोग क्या लिख सकते थे? D1 लिख सकते थे, फिर KE, फिर 1 माइनस BR को ग्रोथ भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इसे अगर हम लोग एक्सटेंड करते थे तो हम लोग का क्या फॉर्मूला आता था? D फिर 1 प्लस ग्रोथ, D0 फिर 1 प्लस ग्रोथ, फिर KE माइनस ग्रोथ। तो ये जो हम लोग अभी लगा रहे हैं ये 3rd नंबर का फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें। अब जो भी फॉर्मूला में दे रखा हो उसे हम लोग पुट करते हैं तो D कितना आ गया हम लोग को? 2 आ गया। फिर 1 प्लस 0.02 आ जाएगा ग्रोथ में। फिर KE हम लोग के पास कितना रखा? तो 15% माइनस ग्रोथ कितना? तो 0.02। इसे सॉल्व कीजिए आप लोग। ये आ गया 2.04 डिवाइड बाय
0.13। इस तरह से कितना आ जाता है हम लोग को, ये आ गया प्राइस आ गया 15.69, ये हम लोग का क्या आ गया, शेयर का प्राइस आ गया। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट होता है। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोग को। जब जिस टाइम में जो फॉर्मूला यूज होगा उस फॉर्मूला को हम लोग को पुट करना है, ओके। और हमेशा याद रखना है आप लोग को इस चैप्टर में मेनली फॉर्मूला पे फोकस करना है। और एक बार लिख के रख लीजिए, जहां भी होगा वो कॉपी में लिख करके रख लीजिए ये फॉर्मूला एक जगह, और आप लोग को बार बार रिवीजन करना है, बस फॉर्मूला रिवीजन करना है। एंड उसके बाद जो सम्स दे रखा होगा और उस सम्स के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, बस यही सोचना है। और उसके बाद सम्स जो फॉर्मूला होता है उसमें आप लोग को जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा होगा उसे पुट करके आंसर निकालना है। और इसी के साथ ये हम लोग का सम्स भी कंप्लीट होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम्स देखने वाले हैं।